ਦੱਸਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਲਖੀ ਹੈ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ एस जयशंकर ने ट्रूडो ते हमला बोलिया है, शब्दी हमला बोलिया है। एस जयशंकर ने कहा है कि कैनेडा च हिंसा दा माहौल है। कैनेडा च स्थित साडे मिशनां ते सुट्टे जा रहे ने धुएं वाले बॉम्ब। भारतीय दूतावास यानी कि भारतीय कौंसलेट की सुरक्षा नूं खतरा दस्सिया है एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि साडे डिप्लोमैट्स नूं डराया धमकाया जा रहा है, साडे व्यक्तियां नूं निशाना बनाया गया है। कनेडियन सरकार नूं कार्रवाई करनी चाहिदी है। उत्थे विदेश मंत्री जयशंकर ने सवाल पूछा है कि जे अजिहा किसी होर देश नाल हुंदा तां उन्हां दी प्रतिक्रिया की रहती। अजिहा माहौल भारत च ही है। एस जयशंकर ने कहा है कि वियना कन्वेंशन तहत दूतावास से उत्थे काम करने वाले स्टाफ नूं सुरक्षा प्रदान करना हर देश की जिम्मेवारी है। ते वड्डा बयान असीं कह सकते हैं कि वरदे हुए नजर आ रहे ने एस जयशंकर विदेश मंत्री। देखिए, जो एक तो जो सिख कम्युनिटी जो है, अगर उनके आप ही खुद जानते हैं कि पिछले 10 साल में उनके जो मुद्दे जो हैं, उनके विषय आप जानते हैं कि पहले वो ब्लैक लिस्ट की चर्चा होती थी और बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि वो खुद अपने देश जा नहीं पा रहे। अब उनके इतने सारे मुद्दे जो हैं, कुछ जो हैं कौम के मुद्दे हैं, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं, तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है, जितना ध्यान दिया है, जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो हुआ है और अभी जो चर्चा जो हो रही है, ये जो है मैं नहीं मानता कि एक किस्म से पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज़ हैं। ये जो अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगावादी लोग जो हैं, जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है और उनके लिए जो है, जो हमारी सरकार, जो यहाँ की सरकार, कनाडा की सरकार, उनको माने एक किस्म से निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए और जो उनका जो रिस्पांस होगा वो होगा। तो आप इसको नहीं लीजिए कि ये कहीं एक पूरे कम्युनिटी का विषय, वो उसको माने गलत तरीके से एक किस्म से आप पेश कर रहे हैं। The issue is as follows, which is that the Canadians have made some allegations. We have pointed out to them that this is not Government of India's policy, but if they are prepared to share with us specifics and anything relevant, we are also open to looking at it. So in that sense, that's where the matter stands. But what we do not want to see is an incident treated in isolation, because then that somewhere does not convey the right picture. The fact is that we have had an ongoing problem with Canada and the Canadian government for some years now, and the ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. And this permissiveness is also reflected in the fact that some important extradition requests have not been responded to from their side, in the fact that there are individuals and organizations who are clearly involved with violence and illegal activities in India, who themselves declared it. I mean, it is not a secret, and that they continue to carry on with their activities in Canada. And most important, the fact that our diplomatic missions and our diplomatic personnel have been consistently and continuously intimidated in Canada, to a point where today
It is not safe for them. मेरा मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। शैलेंद्र, विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन कॉन्सुलेट्स है वहां उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो डिप्लोमेट्स हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, फिर भी कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्री जयशंकर अभी अमेरिका में हैं और उन्होंने कल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ये बात रखी है और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे कि उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री से हुई है, तो क्या अमेरिका की तरफ से कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं उस पर बात हुई है नहीं, तो उस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने खुलकर बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कनाडा में जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑपरेटिंग स्पेस दिया जा रहा है, उनको इस तरह की गतिविधियों करने के लिए जगह दी जा रही है। यही कारण है कि जो भारत को अपने कुछ कदम उठाने पड़े, जिसमें हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं खासतौर से कनाडा में जो हैं उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, उनकी तस्वीरें जारी की जा रही थी पोस्टर्स पे और उनको निज्जर की हत्या के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। जिसके बाद जयशंकर ने कल खुद ये बात कही कि ऐसे माहौल के बीच में भारत को अपने वीजा ऑपरेशंस को वहां पर बंद करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। यही कारण है और खासतौर से जयशंकर ने साफ कर दिया है विदेश मंत्री ने कि जो कनाडा है वहां पर कंपल्शन, उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मजबूरियां हैं राजनीतिक, जिसके चलते वो ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। हालांकि ये जो तादाद है इन लोगों की वो बहुत कम है, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक छोटा तबका है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सिलसिला है ये कई सालों से चल रहा है। बीच में डोरमेंट हो गया था, कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से पिछले कुछ सालों के अंदर ये फिर से इसने तेजी पकड़ी है। कारण ये है कि आज भी कनाडा में जो है ऐसे एलिमेंट्स को छूट दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी के नाम पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अगली खबर के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ते तस्वीरें तुहानू विखा रहे हैं जो कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री ने यूएस मौजूद ने ते इस विचाले उन्होंने ट्रूडो सरकार ते हमला बोले। उन्होंने कहा कि कैनेडा च हिंसा वाला माहौल है, फिर भी कनेडियन गवर्नमेंट के वालों कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। उत्थे जो इंडियन काउंसलेट्स ने उन्होंने धमकाया भी जा रहा है। Share with us has prompted Canada to approach this issue in that manner. That's not, how can I sort of analyze it and attribute reasons for it? It's something they know why they've done it. Our point is this, that there is today a climate of violence, an atmosphere of intimidation, activities. I mean, just think about it. We've had, smoke bombs thrown at the mission. We've had our consulates, violence in front of them. Individuals have been targeted and intimidated. There are posters put up about people. So tell me, do you consider this normal? I mean, for a moment, okay, this is about us. If this had happened to any other country, how would they react to it? I think it's a reasonable question to ask. Let's not normalize what is happening in Canada. What is happening in Canada, had it happened anywhere else, do you think the world would have taken it with equanimity? If it had happened to any other country, would they have taken it, so calmly? So I think, it's necessary to call out what is happening there. And our point is this, look, there may be an individual incident. Yes, if there is an incident and there is an investigation and there are allegations, there are processes involved in it. Nobody is disputing that. Our issue is to somehow say that what else is happening is par for the course. That, it's quite okay for freedom, because there's freedom of speech, to make threats and intimidate diplomats. ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यूके ਦੀ। यूके ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੋਰਾਈ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਦੁਰਾਈ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਦੁਰਾਈ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ नतमस्तक होने नहीं दिता। मेरे सहयोगी शैलेंद्र लगातार फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे कि ये घटना कब की है और जो इंडियन एम्बेसडर है, इंडियन राजदूत है, उनका विरोध क्यों किया गया, उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया गुरुद्वारा साहिब के अंदर? देखिए, जो ये वीडियो है इसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो वीडियो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, उसमें इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी गुरुद्वारे जा रहे थे। उनकी गाड़ी को रोका गया, उनको बाहर नहीं आने दिया गया, उनको वहां से जाने के लिए कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो और कुछ जो यूके के भी ऐसे गुरुद्वारे हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के बहुत से ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां पर इंडियन डिप्लोमेट्स की एंट्री पर रोक है। ऐसे बहुत से गुरुद्वारे कनाडा में हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो ऐसे खालिस्तानी एलिमेंट्स जिनको कंट्रोल करते हैं, वहां पर इंडियन डिप्लोमेट्स की एंट्री नहीं होती उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में। उनका ये मानना है कि बतौर इंडियन हाई कमिश्नर उनको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वो सिर्फ माथा टेकने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ, ये चिंता का विषय है। और लगातार विदेश मंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी और देश के डिप्लोमेट से अगर ऐसे ट्रीटमेंट होता तो जवाब कुछ और होता। तो ऐसे में कनाडा में इस तरह और खासतौर से यूके में भी अगर इस तरह की घटना हुई है, हालांकि इस पर अभी तक ऑफिशियली विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही इंडियन हाई कमीशन इन यूके की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। हालांकि बताया जा रहा है कि इंडियन हाई कमिश्नर वहां पर वीजा प्रोसेस को तेज करने के लिए, जो वहां पर इंडियन सिख्स हैं उनके वीजा को में सहूलियत बरतने के लिए वो वहां पर जा रहे थे। हालांकि इस पर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया। और ये ट्रीटमेंट सिर्फ यूके में नहीं हो रहा है, वो कनाडा में भी हो रहा है, वो पाकिस्तान में भी हो रहा है और कुछ इलाकों में यूएस में भी हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। हालांकि विदेश मंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो ये ट्रीटमेंट है इसको लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए उन देशों को जो इस तरह के एलिमेंट्स को इस तरह की हरकतें करने के लिए अलाउ करती हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ दोराईस्वामी, इंडियन ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ